वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के कॉन्सेप्ट, उसके डिफिनीशन और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के तरीके देखे थे कि कैसे कोई भी सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है उसको कैसे पहचानेंगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने उसके कुछ एक्सरसाइज भी किए हैं और कुछ वर्ब्स जो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में यूज होते हैं उसका हमने लिस्ट दिया है, उसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यहां हम लोग वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में वर्ब के बिना काम नहीं चल सकता। कोई भी ऐसा सेंटेंस आप इमेजिन नहीं कर सकते जिसमें वर्ब ना हो। हम लोग देखे थे कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जहां कमांड देते हैं, आप आदेश देते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, वैसे में सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन वर्ब जरूर होगा। जब हम लोग वर्ब की पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, तो देखिए वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। लेकिन एक चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि कोई भी जो भाषा होता है, जैसे इंग्लिश है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी का ग्रामर नहीं है, या हिंदी जो ग्रामर है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। वो दोनों अलग अलग भाषा अलग अलग है और दोनों ग्रामर भी अलग अलग है। इसलिए अब हम लोगों को हिंदी वाले परिभाषा और हिंदी वाले जो टाइप होते हैं, तरीके होते हैं, उसको छोड़ के इंग्लिश वाला सिस्टम को एडॉप्ट करना है कि वर्ब वास्तव में कहते किसको हैं और वो कितने तरह के होते हैं, उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए वर्ब हम लोग जब हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हो रहा है, जो करता है, करता सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है, करता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। लेकिन यहां हम लोग देखिए, अब हम लोग जो इंग्लिश में डिफाइन करेंगे इसको, वर्ब का क्या बताता है। वर्ब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। वो सेंटेंस जो बना है वो कुछ कम्युनिकेट करने के लिए बना है, तो जिस चीज के बारे में कम्युनिकेट हो रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बता रहा है, वो वर्ब है। तो वर्ब क्या बताता है? तो वर्ब बताता है, देखिए यहां पर पहला चीज है यह कि डूइंग या एक्शन, कि जो सब्जेक्ट है वो करता क्या है या कर क्या रहा है। तो सब्जेक्ट जो करता है उसको बताता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको बताता है। जैसे एग्जांपल, ही प्लेज बैडमिंटन। तो यहां पर देखिए जो प्लेज है वो वर्ब है, और ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो बैडमिंटन खेलता है, खेलता है। अब दूसरा चीज होता है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना, उसका स्टेट, किस अवस्था में कोई है, सब्जेक्ट जो है किस अवस्था में है, यह वर्ब बताता है। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहां क्या है, जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जो वर्ब है यहाँ पे इज है, वह हमें क्या कर रहा है, बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वो कैसा है। तो इज, तो इसको कहते हैं बीइंग, कि स्टेट बताता है कि कैसा है। एक्शन दूसरा हो गया, स्टेट। तीसरा, जो कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब जो बताएगा वो वही चीज बताएगा जो सब्जेक्ट कर रहा है।
या जिस हालत में सब्जेक्ट है। ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट पे कुछ हो रहा है, बीइंग एक्टेड अपॉन। ये देखिए, बीइंग एक्टेड अपॉन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट पे कुछ एक्शन हो रहा है, उसको भी बताएगा वर्ब। जैसे यहां पे है, रमेश हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टडी सीरियसली। तो हैज बीन एडवाइज्ड, ये जो है यह वर्ब है, हैज बीन एडवाइज्ड। रमेश को सलाह दिया गया है सीरियसली पढ़ने के लिए। तो एक चीज यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ब कोई जरूरी नहीं है कि एक वर्ड ही हो। वर्ब जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखिए, हैज बीन एडवाइज्ड, 3 वर्ड्स एक साथ मिलकर यहां वर्ब का काम कर रहे हैं। चौथा, इवेंट, कोई घटना घटा, उसको भी वर्ब बताएगा। जैसे द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, दुर्घटना रात में हुई। तो जो हुआ, हैपेंड, यह वर्ब है। इस तरह से वर्ब केवल एक्शन ही नहीं बताता है, बल्कि वो बीइंग, स्टेट को भी बताता है। बीइंग का मतलब हुआ स्टेट, अवस्था, उसको भी बताता है। और बीइंग एक्टेड अपॉन, अगर सब्जेक्ट पे कुछ हो रहा है, बाहरी कोई एलिमेंट है जो सब्जेक्ट पे कुछ कर रहा है, जैसे यहां सब्जेक्ट को सलाह दिया। अगर मान लीजिए रमेश वाज बीटन, रमेश पीटा गया था, रमेश वाज स्लैप्ड, रमेश को थप्पड़ मारा गया था, तो वो रमेश नहीं कर रहा है, रमेश सब्जेक्ट है, उसके बारे में बातें हो रही है, लेकिन वो एक्सटर्नल एलिमेंट कर रहा है। तो वैसे चीजों को भी वर्ब, सेंटेंस का जो वर्ब है वो बताएगा। और इवेंट, कोई भी घटना, उसका भी एक्सप्लेन करेगा। जैसे द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, तो हैपेंड यहां वर्ब है। तो वर्ब इतने तरह के वर्ड्स होंगे, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वर्ब के अलग अलग तरह के भी होंगे, क्योंकि उनको अलग अलग वो काम करते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। तो नेचुरली वर्ब एक ही तरह के नहीं होंगे। तो कितने तरह के होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अब इसको काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उसका बेसिस क्या होगा। जब भी कोई चीज आप क्लासिफाई करते हैं, उसका काइंड्स बताते हैं, टाइप बताते हैं, तो सबसे पहले बेसिस होता है कि आप क्या बेसिस है आपका, जिसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ जो वर्ब का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है पहला फंक्शन के आधार पे कि आखिर वर्ब करता क्या है, क्या कर रहा है, और उसके बेसिस पे ये दो होते हैं, मेन एंड ऑक्सिलरी। इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सिलरी, जैसे इसका नाम ही है हेल्प करना, तो यह मेन जो वर्ब होता है उसको हेल्प करता है। जैसे आप कहते हैं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो यहां, और आप ये भी कह सकते हैं ही गोज, ही गोज, वह जाता है और वह जा रहा है। तो जब यहां हम कह रहे हैं तो यह एक ही वर्ब है, वह है गो। उसका ये सिंगुलर के लिए जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो ईएस लगाते हैं, लेकिन यहां वर्ब है गो। तो देखिए गो अकेले यहां है, और यहां पे जब हम इज गोइंग कह रहे हैं तो ये गो का ही रूप है, दूसरा फॉर्म है, और यहां पे ईज आ गया। ईज इसको मदद कर रहा है बताने में कि वो ही इज गोइंग, वह अभी जा रहा है, वह बताने में यह इज मदद कर रहा है। तो जो अपने भी बिना किसी के हेल्प के फंक्शन करते हैं तो उनको मेन वर्ब कहते हैं। इसका एक और एक्चुअली रीजन होता है कि मेन का मतलब लेक्सिकन भी होता है, लेक्सिकन। इसका मतलब होता है कि जितने भी आप वर्ब एक्शन वर्ड, एक्चुअली ये एक्शन वर्ड होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स आप देखते हैं, जैसे गो, रीड,
स्टडी, प्ले, ये सब डिक्शनरी में आपको उसी फॉर्म में मिलते हैं और उनको मेन इसीलिए लेक्सिकन बोलते हैं। लेक्सिकन नॉर्मली वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जो आपके डिक्शनरी में होते हैं और ऑक्सिलरी जो होते हैं उनको हेल्प करने के लिए आते हैं। इसका जो डिटेल में कि क्या होते हैं कि ऑक्सिलरी भी कितने तरह के होते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहां आता है टेंस। टेंस के बेसिस पे, तो टेंस के बेसिस पे का मतलब क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनका टेंस होगा और कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनका टेंस नहीं होगा। तो जिनका टेंस होता है का मतलब क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो टेंस के अनुसार चेंज होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो चेंज नहीं होंगे। तो जो चेंज होते हैं उनको फाइनाइट बोलते हैं और जो चेंज नहीं होते हैं इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। अभी हम लोगों ने टेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जैसे मान लीजिए अभी कहा है कि ही गोज, वह जाता है, लेकिन इसी का अगर पास्ट टेंस लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही वेंट, वह चला गया। तो ये गो का पास्ट टेंस का रूप होता है सिंपल पास्ट का वेंट। तो ये जो वेंट है ये देखिए गो का ही रूप है, तो इसका मतलब गो जो है इसके चेंज हो गया, तो गो का अपना टेंस है। तो जो आप देखते हैं जैसे जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, गो, प्ले, रीड, स्टडी, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं ये सबका को फाइनाइट बोलते हैं क्योंकि ये सबका टेंस होता है। टेंस होता है मतलब प्रेजेंट टेंस में उनका रूप कुछ और होगा, पास्ट टेंस में कुछ और हो जाएगा, इसलिए। लेकिन अगर यहीं पे इज है तो आपने कहा ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अगर पास्ट के लिए लिखिएगा ही वाज गोइंग, एक वाज दूसरा हो गया। अब देखिए जैसे ही इज गोइंग, अब जैसे ही गोज आपने लिखा, ही गोज, गोज चेंज हो गया क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, ये साइड हो गया। लेकिन अगर आप लिखिएगा दे तो यहां लिखिएगा गो, तो ये जो नंबर है उसके अनुसार भी ये चेंज होता है। लेकिन जैसे अगर ही है तो यहां पे देखिए गोइंग जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी ही इज गोइंग, पास्ट में भी ही वाज गोइंग, गोइंग वैसे ही रह गया। तो इसलिए इसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। जब कोई भी वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो इसको हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अब ये देखिए जैसे ही गोज, दे गो, लेकिन अगर आप लिखेंगे ही वाज गोइंग और अगर यहां दे भी लगाइएगा, उन लोग जा रहे हैं, जा रहे थे, तो दे वेयर गोइंग, ये नहीं चेंज हुआ, गोइंग ही रह गया। तो इसलिए टेंस के मुताबिक के अनुसार ये नहीं चेंज होता है, ये ऐसे ही गोइंग भी लिखते हैं, इससे पहले जो है यह चेंज हो रहा है। तो ऐसे को नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट भी एक से अधिक तरह के होते हैं। तो एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग केवल इतना समझेंगे कि फंक्शन के आधार पे जब हम लोग वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है मेन, दूसरे ऑक्सिलरी, जो इसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। टेंस के आधार पे जब हम वर्ब का क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 तरह के होंगे, एक होंगे फाइनाइट, दूसरा होगा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का टेंस होगा, टेंस होगा कहने का मतलब है कि टेंस जब बदलेगा, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन फाइनाइट का फॉर्म चेंज नहीं होगा। और स्ट्रक्चर के अनुसार, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली जैसे हम लोग लिख देखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हम लोग बोलते हैं कि ऐसे होता है। तो उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब आएगा
तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रमेश रमेश गेव रमेश गेव रमेश दिया। गेव का मतलब दिया हो गया, पास्ट टेंस, गिव का पास्ट होता है। तो कुछ दिया, तो आपने मान लीजिए लिख दिया कि लेटर दिया, तो ये सेंटेंस पूरा हुआ। अगर ये नहीं रहता तो सेंटेंस पूरा नहीं होता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रमेश स्लीप्स, रमेश स्लीप्स, रमेश सोता है, तो उसमें ये पूरा हो गया। इसके बाद कुछ आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसका मतलब कि गेव जो देना है और स्लीप सोना है, ये दोनों जो वर्ब हैं उनमें फर्क है। तो जो स्लीप है उसको कहते हैं इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा, उसका जो रिजल्ट है वो उसी पे होगा, वो दूसरे को इंपैक्ट नहीं करेगा। जैसे कोई सो रहा है तो वो उसका असर उसी पे है। लेकिन अगर कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उसका असर एक्चुअली दो चीजों पे होता है। एक तो उस ऑब्जेक्ट को जो जिसको आप देते हैं उस पे भी होता है, और दूसरा जिसको दे रहे हैं उस पे भी होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा रमेश गिव लेटर, लेकिन अगर यही कह दीजिए टू महेश, तो महेश भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको भी उसका असर होता है। तो इस तरह का जो जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिसका नहीं होता है उसको इनट्रांजिटिव कहते हैं। तो दोनों जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर में फर्क हो जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर के आधार पे जब आप क्लासिफाई करते हैं वर्ब को, तो ये दो तरह के वर्ब होते हैं। ये जितने भी वर्ब हम लोगों ने देखा, इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ बस इतना ही। थैंक्स।